अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास नंबर 2 है वट की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट के टैब को। ठीक है, इंसर्ट का टैब क्या होता है क्या नहीं होता, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। और डिस्कस करने में हम ये देखेंगे कि इंसर्ट का टैब कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें यूज़ करवा रहा होता है हमसे, क्या नहीं करवा रहा होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पर इंसर्ट का टैब मैंने ओपन किया हुआ है ऑलरेडी। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। बेसिकली 10 में से मैं इन दोनों को हटा रहा हूँ। ठीक है, ये दो हटाकर आपके पास बचे पीछे 8। 8 टूल्स बचे। ठीक है, अब हम काम शुरू कर देते हैं बेसिकली। ठीक है, जो हमें इंसर्ट के अंदर चीज़ें देखनी। सबसे पहले हम पेजेस देखते हैं। पेजेस बल्कि हाँ, पहले पेजेस देखते हैं। कवर पेजेस क्या होता है कि आपके कुछ नोट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, नोट्स वगैरह आपने देखे होंगे कि नोट्स वगैरह के फर्स्ट पेज एक कवर पेज होता है। तो कवर पेज के अंदर यहाँ पर कुछ डिजाइनिंग, ये मैं थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड पे लेके चले जाता हूँ, क्या क्या आपको दिख जाएगी। यहाँ पर कुछ कवर पेजेस ऑलरेडी डिजाइन होते हैं कि आपने कोई कवर पेजेस लेना हो या सारी चीजें लेनी हो तो यहाँ पर कवर पेजेस ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं। उसके बाद आपको अगर कुछ नया कवर पेज बनाना है वो आपकी अपनी मर्जी होती है। यहाँ से मैं अगर कोई भी कवर पेजेस ले लूँ, जैसे कि मैंने ये कवर पेजेस ले लिया, तो एक कवर पेज आपका खुल जाता है। लेकिन ये इसमें एडिटेबल होता है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर वर्ड नोट्स का कोई भी कवर पेज बनाना चाहो, नीचे कुछ लिखना चाहो या फिर कुछ और भी चीज़ें लगाना चाहो तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर यूज़ है। ये आपका फर्स्ट पेज हो जाएगा। उसूलन तो ये पेज 2 होगा, लेकिन आपका ये फर्स्ट पेज हो जाएगा। यहाँ से कोई और कवर पेजेस चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब मैंने एक चीज शुरू में बताई थी, देखो दो, पहले हम एक पेज पे ही काम कर रहे थे पहली क्लास में बना रहे थे, अब दो पेजेस हैं और अभी हम पेज 1 पे हमारा कर्सर मूव कर रहा है। अब कहाँ मूव कर रहा है, जैसे कि यहाँ मूव कर रहा है। अब मैं जैसे 2 पेज पे करूंगा तो वहां पर भी 2 ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ड्स कितने यूज करे हैं मैंने अभी तक, यहाँ पर ये स्ट्रेट दिखा रहा है। ये दो पेजेस हैं, वर्ड्स तकरीबन 7 हैं। वर्ड कैसे गिनता है ये, 1 2 3 4 5 6 7 स्पेस के साथ लेटर्स, बिना स्पेस के लेटर, ये सारी चीजें ये दिखा रहा है। ठीक है, कवर पेज आप यहाँ से बहुत सारे डिजाइन भी कर सकते हो अपने मुताबिक। आप डिजाइन करना चाहो तो आइकन्स वगैरह से लेकर भी आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं कवर पेज रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करंट कवर पेज, यहाँ पे नॉर्मल आ गया ब्लैंक पेज। अब यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स दोबारा से खोल लेता हूँ जो मैं वर्ड्स खोलता था। ठीक है, अब समझाने के तौर पे मैंने दूर किया हुआ है, अभी जूम आउट किया हुआ है। यहाँ पर ब्लैंक पेज और पेज ब्रेकआउट, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और मैं ब्लैंक पेज का जैसे ही क्लिक करूंगा तो इन दोनों पैराग्राफ के बीच में एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। जैसे कि ये दोनों पैराग्राफ के बीच में एक पेज ब्लैंक आ गया, और अगर ब्रेक का दबाऊंगा तो ये वाला पैराग्राफ अगले पेज पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी, मैंने ब्रेक यहाँ क्लिक करना है सिर्फ, तो ये पेज ब्रेक हो जाता है। पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि कोई भी पेज वहां से टूट के नेक्स्ट पेज पे चले जाए और ये एक करंट पेज बन जाएगा। आपने यहाँ से एडिटिंग जो भी करनी है वो आपकी यहाँ से फिर रहेगी आगे जाने की। ठीक है, आपने जहाँ ब्रेक पेज करना है वो ब्रेक पेज हो जाएगा, और ब्लैंक पेज डालना है तो फिर वो एक ब्लैंक पेज की सूरत में आ जाएगा। और यहाँ से कोई ब्लैंक पेज लेना है आपने, कोई भाई आपका पेज खत्म हो गया तो आप यहाँ से भी ब्लैंक पेज ले सकते हो, यहाँ पे यहाँ से भी ब्रेक पेज कर सकते हो। लेकिन बीच में से अगर आप ब्लैंक पेज लोगे तो दोनों के बीच में एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं टेबल की। ये पेज हो गया पेजेस। टेबल क्या होता है, बेसिकली टेबल आप कोई भी डिफरेंट बिटवीन बना रहे हो या फिर कॉलम वाइज बना रहे हो, कोई भी डिटेल बना रहे हो तो यहाँ पर एक टेबल होता है। कुछ ये रॉज बनी हुई हैं टेबल्स की, ये कॉलम्स बने हुए हैं। तो आप अपने मुताबिक यहाँ पे ये एक नॉर्मली है, आप अपने मुताबिक इंसर्ट करवाना चाहो तो यहाँ से जाके आप कितने कॉलम, मैंने बोला 8 कॉलम चाहिए मुझे और रॉस 18 चाहिए। और फिक्स विद हूँ, मैंने बोला फिक्स विद हूँ। ऑटो फिट कंटेंट, मैंने बोला ऑटो फिट कंटेंट का मतलब होगा जितना टेक्स्ट में लिखूंगा वो ऑटो फिट होता रहेगा। ठीक है, और ये क्या है, फिक्स विथ, यानी उतने विथ करेगा। तो मैंने ऑटो फिक्स कर दिया और यहाँ पर जैसे ही मैंने दबाया तो जैसे ही मैं क्लिक करता रहूंगा देखो ये ऑटोमेटिकली ये इसमें लिख रहा है, और जैसे क्लिक करूंगा नीचे नीचे जाता जाएगा। ठीक है, और इसके बराबर में लिखना शुरू, ये ऑटो फिट होता है। और अगर फिक्स कर दूंगा तो मैं फिक्स का क्या होता है मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। इंसर्ट में और टेबल में जाओ, मैंने बोला ये इतने ही ले लेते हैं इंसर्ट, और ये फिक्स कॉलम, और ये फिक्स होता है। अब इसमें अगर मैं जो भी लिखना चाहूँ तो फिर वो फिर
आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये फिक्स एक विथ खुल गई है, एक मुताबिक ये फिक्स है। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देना। और टेबल के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिले हुए, बन ड्रॉ टेबल, पेंसिल मिल जाएगी आपको जिस तरह का आपका टेबल आपको चाहिए, मतलब इतना बड़ा टेबल चाहिए इसके अंदर यहाँ रो चाहिए। ये हमने कल लास्ट वाली क्लास में ये ड्रॉ करने के वक्त ये सिलेक्ट करा हुआ था, याद होगा आपको। तो उसकी ऐसे ही अभी भी यही आ रहा है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं हम जाके। आप वापस इधर आके इसको यहाँ से टेबल इसको जाके नॉर्मली चेंज कर लो, बॉर्डर एंड लाइन को नॉर्मली वाली लाइन ले लो, ओके कर लो। ठीक है, इंसर्ट में आओ, टेबल में आओ, यहाँ पर ड्रॉ लाइन में चले जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से अपने मुताबिक जो भी टेबल मुझे बनाना है वो अपने मुताबिक आप टेबल बना सकते हो, जैसा भी बना, जैसे अकाउंटिंग के बच्चे बनाते हैं कुछ इस तरह का टेबल बनाते हैं वो अपने मुताबिक, वो अपना जो भी टेबल खींचना चाहें, जिस टाइप का भी खींचना चाहे वो यहाँ पर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अकाउंटिंग वाले बनाते हैं डेट पार्टिकुलर पोस्ट रेफरेंस डेबिट क्रेडिट, जो भी वो बना रहे होते हैं वो आप अपने मुताबिक टेबल बना सकते हैं। कुछ टेबल यहाँ पे, अच्छा टेबल्स के मुताबिक कुछ चीज़ें यहाँ पे बनी हुई होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सारे टेबल बने हुए हैं, टेबल की मदद से ये सारे काम होते हैं, कैलेंडर बनाना, ये सारी चीज़ें बनाना, ये सब टेबल है। ठीक है, अगर मैं इसको देखो इस तरह कर दूँ तो ये सारा टेबल था, डिजाइनिंग हुई भी थी तो डिजाइनिंग पर वो इस तरह की उन्होंने फॉर्मेट की डिजाइनिंग करी हुई थी। तो टेबल के मुताबिक आप कोई भी टेबल बनाना चाहो, अभी हम आगे क्लासेस में उसको भी, अभी तो हम सिर्फ बेसिक देख रहे हैं, जब हम क्लासेस में उस चीज़ें बनवाएंगे आपसे वो चीज़ें फिर अलग होंगी और अलग चीज़ों पे बनाए हम, जैसे कैलेंडर भी बना के दिखाएंगे और चीज़ें भी बना के दिखाएंगे। इलस्ट्रेशन में कोई भी तस्वीर आपने कुछ भी लाना हो तो आप यहाँ से जाके जहाँ पे भी कोई तस्वीर पड़ी हुई हो पिक्चर में, इधर पे पड़ी हुई है कैमरा रोल से पिक्चर, मेरे पास यहाँ तो नहीं, मेरे पास डाउनलोड में एक सर्टिफिकेट की तस्वीर पड़ी है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं तो वो तस्वीर यहाँ आ जाएगी। इस तस्वीर को जैसे ही यहाँ पर आई ये मूव नहीं होगी। बेसिकली ये मेरा सर्टिफिकेट है जो मैंने अभी करंटली लिया है आज की डेट में, ये मैंने, ये मूव नहीं हो रही ना, ये सिर्फ छोटी और बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये मूव कहीं भी नहीं होगी। तो यहाँ पर ये एक कॉलम होता है लेआउट ऑप्शन, इसको क्लिक करके आपने इसको थ्रॉट पे लगाना है, बिहाइंड टेक्स्ट कर दें या फिर आप थ्रॉट कर दें, यहाँ से नहीं आ रहा तो यहाँ से सॉरी, इसको क्लिक करके फॉर्मेट का बटन भी यहाँ पर खुल जाता है ऊपर, जैसे ये रिबन आ रहे हैं ना, इसके रिबन के आखिरी वाला रिबन जो होगा वो फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये फॉर्मेट में जाकर आप वर्क टेक्स्ट में जाकर यहाँ पर इसको थ्रो पर लगा दें। अब ये जहाँ जाओ ये फ्रीली मूव हो जाएगी, कहीं भी आप लगाना चाहो उसको, कितनी बड़ी करके छोटी करके एक्स वाई जेड आप जहाँ पे भी लगाना चाह रहे हैं आप उसके मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने मुताबिक आप। ठीक है, तो ये अपने मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर लेंगे, बड़ा करके लगाना चाहें जो भी करके लगाना चाहें आप उसको फिर बड़ा करके लगा लेंगे। तस्वीरें बहुत सारी होती हैं, ऑनलाइन तस्वीर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो नेट से आप ऑनलाइन तस्वीर उठा सकते हो वो भी यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन मैं नेट से प्रोवाइड नहीं करता, आप डाउनलोड करके यहाँ से आप कर लो। शेप्स यहाँ पर बहुत सारे शेप्स होंगे, जिस टाइप का भी शेप आपको चाहिए आप उस टाइप का शेप यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर जितने भी शेप आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के शेप हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर उनको शेप्स को बना, जिस जिस टाइप का भी आप बनाना चाहते हो उस टाइप का शेप बनवा लो आप अपने मुताबिक, जो भी बनाना चाहते हो अब वो शेप्स के मुताबिक आप डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक आप बना लोगे। ठीक है, तो इसके बाद इंसर्ट के अंदर स्मार्ट आर्ट का आता है, ये बेसिकली कंप्यूटर की और डायग्राम्स वगैरह के लिए भी काम आते हैं। ये बहुत सारी यहाँ पर डायग्राम्स मिल जाएंगी आपको, साइकिल वाली मिल जाएगी, इस हिराची मिल जाएगी, रिलेशनशिप मिल जाएगी, मैट्रिक्स मिल जाएगी, पैराइड मिल जाएगी, पिक्चर्स मिल जाएंगी, डिफरेंट टाइप की। यहाँ पर ऑल द अबाउट भी यहाँ पर सारी शो होने शुरू हो जाएंगे। डायग्राम जैसे मैंने एक डायग्राम मैं यहाँ ले लेता हूँ, कौन सी लें कौन सी लें, ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, ये डायग्राम मैंने जैसे कि लिखा है यहाँ पे एक डायग्राम खुल गई, इस टेक्स्ट में मुझे जो भी लिखना है यहाँ पे कुछ लिखना है, यहाँ पर टेक्स्ट में कुछ लिखना है, मैंने बोला ABCD, इस वाले टेक्स्ट में ABCD, इसमें टेक्स्ट में ABCD, जहाँ पे आप लिखना चाहो वहाँ पर आप लिख लोगे इसके मुताबिक। यहाँ से कुछ लिखना चाहो, इसका कलर चेंज करना चाहो, इसमें टेक्स्ट ऐड करना चाहो, यहाँ फॉर्मेट आपके पास खुल जाती है। ठीक है, फिर ऐड टेक्स्ट यहाँ पर करना चाहो, इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहो, इसका टेक्स्ट, इसको डिलीट करना चाहो, मुझे ये वाला नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ पे इसको मूव भी कर सकते हो, कि मुझे नहीं चाहिए तो इसको सर्कल से बाहर भी भेज सकते हैं, ऐसे इसको डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी अपने मुताबिक, अब मैंने बोला साइकिल वाली लेके दिखाते हैं, साइकिल वाली क्या होती है, वो थोड़ी सी अच्छी होती है, तो नॉर्मल थी एक, अच्छा चार्ट में क्यों आ गए हम, स्मार्ट आर्ट में आए हम, एक साइकिल वाली डायग्राम ले लेते हैं जो कि साइकिल के ऊपर मुताबिक होती है, जैसे कि ये वाली, इसमें ये इसको पहले हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है,
अब जैसे ही ये मैं मूव करूंगा एरो ऑटोमेटिक मूव होते रहेंगे, जहां पे मैं रखना चाहूँ उसको रखकर मैं अपने मुताबिक उसको मैं एरोज भी मूव करवा सकता हूँ, उसको बड़ा छोटा भी करवा सकता हूँ। ये सारी चीजें यहाँ पर इसकी मौजूद होंगी। ठीक है, ये इसको यहाँ रख दिया तो एरोस ऐसे घूम जाएंगे, इसको यहाँ रख दिया तो एरोस ऐसे घूम जाएंगे। इनका कलर फॉर्मेट चेंज करवाना हो तो यहाँ जाके भी करवा सकते हो, अपने मुताबिक जाना हो तो एक एक करके सिलेक्ट करके, जैसे मैंने इसको बोला कि इसको और ग्रे कर दो, इसको ऑरेंज कर दो, वही सेटिंग आपकी जाके। और फॉर्मेट इसकी टेक्स्ट की अगर सेटिंग करनी है तो टेक्स्ट की सेटिंग आपको यहीं मिलेगी। इसको आप आके पहले सिलेक्ट करोगे, यहाँ से आप बड़ा करोगे, छोटा करोगे, बोल्ड करोगे, वही सारी होम की जो सेटिंग होती है जो आपने होने पहले सीख ली थी। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं, अल्लाह भला करे, इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट के अंदर हमारे पास ये चार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। चार्ट में कौन से होते हैं, बेसिकली मैथ एक्सेल के साथ खुलेगी कोई भी चार्ट, आप इसको ओपन करेंगे तो ये एक्सेल, ये लाइन वाली, पाई वाली, ये सारी जो चार्ट है, जैसे ही आप क्लिक करोगे कोई सी भी चार्ट पे, ये अपने साथ एक एक्सेल भी खोलेगी। एक्सेल क्यों खुलेगा, बेसिकली एक्सेल यूँ खुलेगा कि ये सीरीज है, कैटेगरीज हैं और सीरीज हैं। अब मैंने कैटेगरीज का नाम चेंज करना है, मैंने बोला इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, वहाँ ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। और जैसे ही नंबर चेंज करता रहूंगा वहाँ पे भी चेंज होते रहेंगे। ये आप जितना भी आपके पास डेटा हो उस मुताबिक ये फिर सेट होती रहती हैं। और इसकी डिजाइनिंग जब हम एक्सेल करेंगे तो इसकी डिजाइनिंग मैं उसको वहां पर दिखाऊंगा आपको। वर्ड पे इसकी इतनी खास डिजाइनिंग नहीं होती, मैंने क्यों बोला था, डेटा एनालिसिस सारा हम एक्सेल की तरफ देखेंगे। इंसर्ट में इसके बाद आ रहा होता है स्क्रीनशॉट। कोई भी आपके पास स्क्रीनशॉट हो, आप यहाँ पे करंट स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लगा सकते हो, वरना तो आपके पास विंड कंट्रोल शिफ्ट और या तो अगर आप लैपटॉप यूज कर लो तो फिन शिफ्ट और उसके बाद इस प्रिंट स्क्रीन होता है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो कंट्रोल विंडो शिफ्ट एस भी होता है, अगर आप विंडो 10 यूज कर रहे हो। वरना तो आप कंट्रोल के साथ फिन स्क्रीन की भी दबाओगे तो भी आपके पास स्क्रीनशॉट खिंच जाता है। तो आप यहाँ पे कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर लोगे। अभी जैसे मैं एक स्क्रीनशॉट अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो फिन के साथ, मुझे लैपटॉप है, लैपटॉप पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे पास प्रिंट स्क्रीन, और यहाँ पे कंट्रोल जी के साथ पेस्ट करूंगा तो देखो यही स्क्रीन उठ के मेरे पास आ गई कॉपी पे। अब इसको, ये भी तस्वीर है, तस्वीर के लिए मुझे सबसे पहले थ्रो पे लगाना पड़ेगा इसको, या तो बिहाइंड स्क्रीन पे लगाना पड़ेगा ताकि ये मूव हो सके कहीं भी और मैं इस पर फॉर्मेटिंग कर सकूँ। इसके बाद इंसर्ट के अंदर आ जाता है ये ऑप्शन, आपके पास कोई एप्स डाउनलोड है जो आप ऑफिस के साथ अटैच की हुई है वो आप यहाँ पर ले सकते हो। लेकिन मैंने कोई भी ऑनलाइन वीडियो यहाँ पर कोई भी आप लेना चाहो उसकी लिंक दे दो, या फिर नेट से डाउनलोड करके यहाँ पर भी यहाँ लगवाना चाहो तो वो भी आ जाती है। सर्च यूट्यूब पे कर लो। यहाँ पर मैंने बोला कि मोहम्मद उसामा व्लॉग्स अगर मैं लिखूं तो कोई चीज़ मेरे चैनल को उठाकर वो ला सकता है, तो वो ले आएगा यहाँ से। ये देखो सारे मेरे चैनल की चीज़ें आ रही हैं पुरानी, जो मैं आज से 3 6 साल 4 साल पहले यूज़ करता था, तो वो यहाँ पर आ रही हैं। तो यहाँ से मैं ये डाला और इंसर्ट करवा दूंगा तो ये डाउनलोड करके वीडियो भी यहाँ से चल जाएगी। तो ये बेसिकली ऐसे ही ऑप्शन होता है, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करता, ना कभी हम लोगों ने किया है। ऑफिस में तो यूज़ नहीं होता क्योंकि लॉक्ड होता है, वीडियोस वगैरह नहीं अलाउड नहीं होते लगाना। इसके बाद हाइपरलिंक वगैरह से पहले हम चलते हैं हेडर की तरफ। हेडर क्या होता है, पर चलें लाइन से ही चलते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है, कोई भी चीज़, कोई भी डॉक्यूमेंट्स मुझे यहाँ लगाना है, ठीक है, लेकिन मुझे वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना। कोई तस्वीर है, मैं जैसे अभी मैंने सर्टिफिकेट की एक तस्वीर लगाई थी, मैं चाह रहा हूँ कि वो तस्वीर लगा दूँ लेकिन तस्वीर ना आए, तो मैंने हाइपरलिंक बनाई। और जैसे ही मैंने बोला कि हाइपरलिंक में जाके मैंने वो तस्वीर मैंने पास कहाँ रखी हुई है, डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड में रखी हुई, ठीक है। मैं चले जाता हूँ डाउनलोड में, ये रही वो तस्वीर, मैंने यहाँ से क्लिक करा, ये आ गई लिंक। अब ये प्रॉपर तस्वीर है, अब ये तस्वीर तो नहीं आ रही लेकिन लिंक आ रही है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी मैंने लिंक डाल दी। अब कंट्रोल के साथ इस पे लेके जाऊंगा तो देखो ये आ रहा है, वरना ये ऐसे आ रही है। कोई भी क्लिक कर लूँ ये नहीं खुल रही, ठीक है। कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ नहीं कर ली, जैसे ही कंट्रोल दबा के एक दफा क्लिक करूंगा ना तो ये एक पॉपअप देगी और उसके बाद ये तस्वीर खोल देगी, ठीक है। ये वही तस्वीर है जो मैंने तस्वीर यहाँ पर ऐड करी है। ये इस तरह से हाइपरलिंक लिखती है। कोई भी आपकी फाइल हो, माइक्रोसॉफ्ट की फाइल हो, कोई भी चीज़ यहाँ पर इस तरह से लिंक लगा के लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो बआसानी इस हाइपरलिंक के जरिए। ठीक है, बुकमार्क क्या होता है, देखो अब मेरे पास कुछ, समझ लो मेरे पास बहुत सारा काम हुआ है, ठीक है, 200 250 पेज का काम हुआ है। अब मैं, एक मिनट को, और मैं कोई काम कर रहा हूँ, 200 250 पेज पे काम हुआ है और बहुत बड़ी फाइल है। अब एक चीज़ है, ये चीज़ मुझे इसको कोई ये यूनिक चीज़ थी, एक एग्जाम्पल के तौर पे यूनिक चीज़ थी, और मैं इसको याद दहानी के लिए रख सकता हूँ कि भाई मुझे इस काम, इस फाइल के अंदर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रखी है और कल को जब ये मीटिंग होगी तो मुझे याद रहे। तो मैं बुक मार पे इसको सेव कर देता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट करा, बुक मार लिया, नाम रख दिया इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेड पॉइंट इन एक्स वाई जी फाइल। ठीक है, जो भी आपने नाम लिखना है और यहाँ पर इसको ऐड न्यू कर देना, लेकिन पहले सेव में आई थिंक कोई वो लिंक हुआ नहीं। बुकमार्क क्यों सेव नहीं कर रहा ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। अब आया। ठीक है, मैं इसका नाम दे देता हूँ और ऐड न्यू कर देता हूँ, उसको सेव कर देता हूँ। अब कभी भी बिल पर कल को ये फाइल डाउनलोड हो रही हो और कल भी मीटिंग के अंदर ये फाइल लगी हो, मैंने बुकमार्क पे क्लिक करके यहाँ से मैं गो टू करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली उस फाइल पे पहुंच जाएगा, उस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो ये उस पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो ये एक बुकमार्क बन जाता है, इसको डिलीट कर देते हैं अभी। ठीक है। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, इसी तरह से क्रॉस रेफरेंस होता है, दो चीजों का क्रॉस रेफरेंस होता है। जैसे बुकमार्क भी मैंने दिए हुए हैं और हाइपरलिंक भी दिए हुए हैं, ये सारी चीजें यहाँ शो होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन मैंने अभी कोई भी बुकमार्क भी नहीं बनाया हुआ और ना ही कुछ बनाया हुआ, तो यहाँ पर शो नहीं होगा। क्रॉस रेफरेंस बेसिकली क्रॉस रेफरेंस होता है कि ये मैंने, हो सकता है कि 25-30 बुकमार्क दिए हों, 25-30 मैंने वो चीजें दी हों, तो मैं कहाँ ढूंढूंगा, तो ये क्रॉस रेफरेंस में वो जैसे ही मैंने बुकमार्क पे क्लिक करूंगा सारे बुकमार्क, सारे फुट नोट, सारे हेडर यहाँ आ जाएंगे। अभी हेडर भी हम देंगे तो यहाँ पर वो सारी क्वेश्चंस, नंबर, हेडिंग, सारी चीजें यहाँ आना शुरू हो जाती हैं और यहाँ से डायरेक्टली आप जा सकते हो। ठीक है। अब ये कमेंट क्या होता है, कमेंट बेसिकली एक चीज होती है, जैसे आप नोट्स पढ़ रहे हो, ये नोट्स है, मुझे इस, मैं टीचर हूँ, मैंने यहाँ पर एक नोट्स इस चीज को डिफाइन करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने कमेंट इसको सिलेक्ट करके कमेंट लिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये चीज एक्स वाई जेड फला 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 चीज होती होती है। ठीक है, इसके बाद मैंने ये चीज ली। ठीक है, इसके ऊपर कमेंट किया मैंने, ये चीज ये होती है। मैंने अपने याद दहानी के लिए, अब स्टूडेंट की याद दहानी के लिए मैंने जो भी आपको कमेंट्स डालनी है वो यहाँ पे, अब कमेंट्स शो हो रही हैं। इसको, इस पे डबल कमेंट करना चाहूँ तो डबल कमेंट भी हो जाएंगी। अब ये इस कमेंट में बिल्कुल, अब बच्चा जब पढ़ने बैठेगा, नोट्स बने हुए हैं तो वो इस तरह से आएंगी। अब वो ये बोलेगा ये चीज क्या लिखी है, तो ये चीज इस चीज को डिफाइन करेगी। ये पूरी लाइन जो है, ये पूरी लाइन इसके बारे में यहाँ पर डिफाइन होगा। मैंने तो उल्टा सीधा भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर आप बहुत सारे पैराग्राफ लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। देश की एग्जाम्पल ये हो सकती है, बोल भाई स्टाइल्स ने आपकी एग्जाम्पल क्यों लगाया है, क्या लगाया है। अब यहाँ पर कोई तस्वीर लगाना हो, कुछ भी लगाना हो, आपकी मर्जी होती है। ये कमेंट्स आपको रेफरेंस में भी मिलती हैं। यहाँ से जाके अगर मैं बलून में इंसर्ट के अंदर जाके यहाँ से इसको क्लोज भी कर दूं तो ये गायब हो जाएंगे यहाँ से ना, कमेंट्स, बहुत सारी कमेंट्स यहाँ से गायब हो जाती हैं। अगर मैंने बिलफर्स, मैंने सोर्स में गया, नहीं नहीं सॉरी गलत चले गया। इनको अगर बंद करना हो ना, एक ऑप्शंस होता है, ये बंद भी हो जाती है रिव्यू में शो कमेंट्स। यहाँ से आकर आप जाओगे, ये तो पढ़ने का आता है। जब आप, मैं इस पे आता हूँ, कमेंट दोबारा हम डालेंगे इस पे, या फिर आगे ये पूरा लाइन से बताऊंगा ये क्या है, पहली कमेंट पढ़ते हुए, दूसरी कमेंट पढ़ते हुए, तीसरी कमेंट पढ़ते हुए, इन कमेंट क्या होती है, इसके ऊपर पूरा राइट लिखने का। ये जब हम यहाँ पर आएंगे मैं जब इसको बताऊंगा, अभी मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा फिर, क्योंकि हम आगे चले जाएंगे। अभी वापस आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम कमेंट डाल सकते हैं, लेकिन कमेंट का पूरा सेक्शन आपको यहाँ रिव्यू में मिलता है। न्यू कमेंट, डिलीट कमेंट, इंक, पेन, ट्रैक, शो मार्कअप, ये सारी ब्लॉट बलून, मैंने यहाँ से बंद कर दूंगा ये सारी चीजें। तो ये कमेंट भी, ओनली कमेंट शो, ये सारी रिव्यू पैनल वगैरह सारी चीजें दिखेंगी जब आगे हम आएंगे। अभी तो हम दूसरी क्लास में चल रहे हैं, कोई तकरीबन तीसरी या चौथी क्लास का है सारा कमेंट का। ठीक है, इसके बाद हम कमेंट्स के बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कमेंट्स के बाद हेडर एंड फुटर एंड पेज नंबर। ये हेडर और फुटर और पेज नंबर क्या है, आपने नोट किया होगा। मैं एक मिनट को, पुराना वाला बंद कर दिया मैंने। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें हो गई थी तो वो लोड हो रहा था, तो हमने इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अभी सेव और सेव एज भी आप लोगों को बताना है, स्क्रीन शेयर सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, दोबारा से मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को, एक मिनट को। ठीक है, ये वाली स्क्रीन शेयर हो गई दोबारा से। अब क्योंकि मैं वो वाली स्क्रीन हमने बंद करी थी तो रिकॉर्डिंग भी बंद हो गई थी, तो अब हम दोबारा से रिकॉर्ड पे लगा देते हैं। अच्छा भैया, एक मिनट होल्ड करें आप लोग। अच्छा, आगे बढ़ते हैं इंसर्ट की तरफ। इंसर्ट में आगे हेडर, डायरीज के अंदर आपने नोट किया होगा हमेशा एक ही पैटर्न चल रहा होता है कि यहाँ डेट डायरी, और नीचे आपके पास दूसरी चीजें आ रही होती हैं। लेकिन अब आपके पास कुछ लेटर हेड भी ऐसे मौजूद होते हैं जो एक ही फॉर्मेट पर सारे चल रहे होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि हम इन चीज़ों को देख रहे होते हैं कि हम
लेटर हेड बना रहे होते हैं तो एक दफा लेटर हेड बना लेते हैं, हम डिजाइन कर लेते हैं। हेडर क्या होता है, टॉप साइड होती है। फुटर क्या होता है, नीचे की साइड होती है। हेडर पे ऊपर क्लिक जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हेडर आ गए, लेकिन हम एडिट हेडर में जाएंगे। आप यहाँ से अपने मुताबिक अपने हेडर भी देख सकते हो। एक मिनट। लेकर आ रहा है। अच्छा भैया, यहाँ पर हेडर की तरफ हम बात कर रहे थे कि मैं हेडर को देख रहा था। यहाँ पर बहुत सारे हेडर बने हुए हैं, लेकिन एडिट हेडर पे चले जाऊंगा तो ये एक हेडर की चीज खुल गई। अब यहाँ से मुझे कोई तस्वीर लगानी हो, कुछ भी लगाना हो, डेट, क्विक पार्ट्स, यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ भी लगाना, मैंने बोला ये सर्टिफिकेट भी पड़ा हुआ तो ये सर्टिफिकेट ही लगा देते हैं। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं ताकि हम इसको हेडर के मुताबिक यहाँ पर हम बिल्कुल आपका लोगो हो या फिर लोगो, मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं कि यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिखना है कुछ भी कि एक्स वाई एंड जी कंपनी। ठीक है, यहाँ पे जो डेट डालना है आपको, जो भी डालना है वो आप मर्जी। अब इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और राइटिंग चेंज कर देते हैं इसकी, एक्स वाई जेड कंपनी। अब बिल पर भी मेरा हेडर रेडी हो गया, तो मैं इसको यहाँ पर आके डबल क्लिक करूंगा। ये मेरा जिंदगी भर का लिए हेडर इस फाइल के लिए सेव हो गया जब तक मैं इसको चेंज ना करूँ। अब बिल पर मैं एक नया पेज खोलता हूँ तो क्या ये हेडर उस पर आएगा? क्योंकि ये अब ये प्रिंट करते हुए भी आएगा, हेडर सब कुछ करते हुए आएगा। जैसे मैं इंसर्ट में आता हूँ, ब्लैंक पेज लेता हूँ, ये हर पेज पे देखो, जितने पेज खोलूंगा ये ऑटोमेटिकली हर पेज पर आता जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम इसको अब क्लोज कर देते हैं हेडर को। इसी तरह से हमारे पास फुटर भी होता है। फुटर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे पेजेस, पेज नंबर भी मिलते हैं, लेकिन कभी भी फुटर के अंदर पेज नंबर मत डालना। अपने एडिट में जाना और यहाँ पर आपको जो चीज़ करनी है वो इस तरह से हेडर बना लेना। बिल्कुल यहाँ पर आप जो भी लिखना है, कंपनी का एड्रेस लिखना चाहो, कुछ भी लिखना चाहो, आप इसको ओके करोगे तो ये भी हर पेज पे इस तरह से मेंशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है पेज नंबर। पेज नंबर ये होता है, पेज नंबर क्या होता है, टॉप पे डालना है। यहाँ पर जगह बताएंगे, टॉप पे डालना है। टॉप पे ये इस तरह से पोजीशन आ सकती है, यहाँ ऐसे 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 करके डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से डाल सकते हैं। बॉटम में डालना है यानी नीचे साइड पे, इस तरह से मैंने बोला बॉटम में डालना है इस तरह से, तो इस तरह से खुल गया। अब यहाँ पे आपने कोई एड्रेस डालना हो, कुछ डालना हो तो इसके साथ। लेकिन पेज नंबर में क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली अपना पेज नंबर सेट करता रहेगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स वाई जेड कंपनी। बाकी कुछ चीज चेंज नहीं होगा, बाकी कोई भी चीज इसके अंदर चेंज नहीं होगी, बस और चेंज होगा तो इसका एक पेज नंबर चेंज होता रहेगा। अभी पेज नंबर क्या है, 1 है। अब मैं इंसर्ट करके पेज नंबर, सॉरी, पेज नंबर 2 खोलता हूँ तो देखो पेज नंबर सब कुछ सेम है, लेकिन पेज नंबर 2 आ गया। अगर मैं हेडर के अंदर जाके यहाँ से फुटर के अंदर जाकर पेज नंबर सिलेक्ट कर लेता तो वो सेम ही रहता, वो 1 ही रहता, वो 2 ही रहता। लेकिन अगर आप पेज नंबर से जाओगे, पेज नंबर को अलग से दोगे तो आपका जाकर वो फिर पेज नंबर अपडेट होता रहता है। ठीक है, इसके बाद आप पेज नंबर के बाद चले जाओगे लास्ट इक्वेशन पे। चलो इसके पहले हम चलते हैं इक्वेशन एंड सिंबल्स पर। दुनिया के जितने भी सिंबल्स होंगे यहाँ पर मिलते रहेंगे आप लोगों को। यहाँ पर ये छोटे से सिंबल्स हैं। आप मोर सिंबल्स पे जाओगे तो दुनिया के तमाम लैंग्वेज के सिंबल्स यहाँ पर मौजूद हैं जो आपके दुनिया के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, कहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पर लैटिन वर्ड्स की, यहाँ पर आप बेसिक लैटिन में चले जाओ, लैटिन सब्सिडेंट में चले जाओ तो यहाँ से लैटिन सब्सिडेंट के शुरू हो जाएंगे, लैटिन एक्सटेंडेड ए के शुरू हो जाएंगे, बी के। इसके बाद नीचे जाते जाओगे, आईपी एक्सटेंशन शुरू हो जाएगी, स्पेसिंग मॉडिफाइड लेटर शुरू हो जाएंगे, कंबाइंड डिटेक्ट मार्क्स, ग्रीक एंड कॉप्टिक शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपके पास स्पेशल कैरेक्टर स्पेशल भी यहाँ पे यूज हो जाएंगे, जो कॉपीराइट के लिए होते हैं, रजिस्टर ट्रेडमार्क के लिए होते हैं, वो यहाँ पर भी आ जाएंगे। ठीक है, कोई भी चीज आपको इंसर्ट करवानी है, आप जस्ट उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इंसर्ट का बटन दबाना है तो यहाँ पर आके शो होना शुरू हो जाएगा। ये आपके शो हो जाएगा। इसको सेम इसकी वो काम करना हो तो यहाँ से जाके आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आती है मैथमेटिक इक्वेशंस की बारी। अगर आप मैथ का पेपर बना रहे हो या मैथ की इक्वेशन कोई आपको डालनी है तो आप इक्वेशन में जाओगे, सिंपल इक्वेशन पे क्लिक करोगे तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन यहाँ पर शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शंस, स्क्रिप्ट, रेडिकल्स, इंटीग्रल्स, लार्ज ऑपरेटर, ब्रैकेट्स, फंक्शंस, एसेंड, लिमिट्स, ऑपरेटर, मैट्रिसेस सब कुछ मिल जाएंगे। यहाँ पर आप इक्वेशन बना सकते हो। बिल्कुल फ्रैक्शन, सबसे पहले फ्रैक्शन की इक्वेशन बनानी है तो आप यहाँ पे फ्रैक्शन पे लोगे
फिर ऊपर का एक बॉक्स क्लिक करोगे, ऊपर के बॉक्स में आपने ब्रैकेट लेना है, रेडिकल लेना है, जो भी लेना है आपने यहाँ पर रेडिकल ले लिया। आपने रेडिकल के ऊपर यहाँ पर फ्रिक्शन डालना है तो फ्रिक्शन डाल दिया। यहाँ पे जिस टाइप की इक्वेशन बनानी है उस पर आप नीचे जाके, मैंने बोला यार मैट्रिसेस डालना है तो मैट्रिसेस का ये वाला कॉलम हमने सिलेक्ट कर लेना है। इस कॉलम के अंदर आपने फ्रैक्शन डालना है तो इसमें फ्रैक्शन डाल दिया। नंबर लिखने हैं, अब नंबर लिखना शुरू कर दो। जो भी लिखना शुरू करोगे वहां पर आपके वो नंबर यहाँ पर शुरू हो जाएंगे लिखना। ठीक है, इसको ओके करोगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी। इसको मूव आराम से आप कर सकते हैं कहीं भी, उठाकर इसको आप मूव करना चाहो तो कहीं भी ये मूव हो सकता है। मेरा माउस थोड़ा सा तंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आप इक्वेशन बना सकते हो, बहुत सारी मैथमेटिक्स की इक्वेशन बनती जाएंगी। डिजाइन में जाके इनको और भी लीनियर कर सकते हो, प्रोफेशनल कर सकते हो, ये सारी चीजें हम यहाँ से। यहाँ पर भी सारे सिंबल्स आपको मिल जाएंगे, एरोस के, इसके उसके सारे सिंबल्स यहाँ पर भी मिल जाएंगे जो मैथ्स में काम करते हैं। ठीक है, अगर इक्वेशन में आप आओगे, यहाँ पर कुछ बने बनाए भी इक्वेशन मिल जाते हैं आपको, जैसे कि फ्रिक्शन में आओगे तो ये बनी हुई इक्वेशन, रेडिकल में आओगे तो ये फॉर्मूला बना हुआ है, इंटीग्रल में आओगे तो नीचे टाइप की चीजें बनी हुई है इसकी। यहाँ पे बहुत सारी चीजें बनी हुई होती हैं, यहाँ पर सारे सिंबल्स हैं इसके, इक्वेशंस यहाँ पर कुछ बनी बनाई इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएंगी, ये sin थीटा cos थीटा, ये सारी इक्वेशन है। यहाँ पर आप मोर इक्वेशन ऑफ ऑफिस में जाके डाउनलोड भी करवा सकते हो, जो मैथ में आप नॉर्मली यूज करते हो। यहाँ से जाके इसको यूज करवाओगे डिजाइन में, कहीं रखना है तो आप जाके इसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। अभी तो बेसिकली ये मूव यूं नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कहीं। तो जैसे ही मैं लिखना शुरू करूंगा तो कहीं भी मूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं इस टैक्स की साइन सिग्नेचर। जैसे ही साइन सिग्नेचर दबाऊंगा तो पहले मुझे एक पॉपअप देगा, उसमें मुझसे डिटेल पूछेगा, नाम क्या है, मैंने बोला मोहम्मद उसामा। इसने मुझसे बात पूछा कि इनकी पोस्ट क्या है, मैंने बोला मैनेजर। उसने पूछा कोई इनकी ईमेल है, मैंने बोला ठीक है ईमेल भी लिख देते हैं, LIMIASIACC@gmail.com। ठीक है, मैंने ईमेल भी लिख दी। इसके बाद मैंने बोला इंस्ट्रक्शन कोई डालनी है तो आप इंस्ट्रक्शन बिफोर सिग्नेचर डॉक्यूमेंट इज कंटेंट यूर सिग्नेचर अलाउ द सिग्नेचर एट द कमेंट, मैंने बोला नहीं, शो साइन इन सिग्नेचर लाइन। बस मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया एक लाइन दे दी उसने उठा के मुझे, मोहम्मद उसामा मैनेजर। अब इसको कहीं मूव करवाना है तो आपको पता है कि आपने क्या करना है, फॉर्मेट में आना है, फॉर्मेट में आके ब्रेप टेक्स्ट में करना है इसको, थ्रो में करना है, ब्रेप टेक्स्ट थ्रो में आएगा। जब जहाँ पे भी आपने इसको मूव करना है वो आप एग्रीमेंट के तौर पे आप इसको मूव करवा सकते हो। यू क्योंकि साइन सिग्नेचर जितने सिग्नेचर बनाने हैं आप इस तरह से जाके सिग्नेचर उसमें बनवा सकते हैं। अब शो साइन इन सिग्नेचर को हटा के मैं इसके नाम लिख देता हूँ और इसकी पोस्ट लिख देता हूँ XYZ नंबर उसे। ठीक है, तो ये भी एक पोस्ट बनकर ऊपर आ जाएगी। ये आ गई। यार ये भी मूव क्यों नहीं हो रहा, आप जाना है सबसे पहले ब्रैप टेक्स्ट में, ब्रैप टेक्स्ट में जाके थ्रो पे लगाना है और इसको कहीं भी उठाकर आप जाके बासानी रख सकते हो। यानी अब सिग्नेचर मैं इस तरह से सिग्नेचर नहीं बनाता मैं, क्योंकि इसमें क्रॉस आता है, क्रॉस मतलब सिग्नेचर ही करवाना होता है। लेकिन आप इससे अच्छा आप कहीं भी टेक्स्ट बॉक्स लोगे, अभी टेक्स्ट बॉक्स का यूज बताऊंगा, उसके बाद आप आराम से कहीं भी सिग्नेचर अपना बना सकते हो। अब देखो ये एक प्रोडक्ट है मेरे हाथ में नहीं आई तो मैं, ये जो ऑप्शन था हमारे पास सिलेक्ट का इसके अंदर ऑब्जेक्ट का, आप इस तरह से आगे भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं डेट एंड टाइम की। कहीं भी आपने डेट एंड टाइम डालना है तो यहाँ डेट एंड टाइम पे क्लिक करोगे, यहाँ पर डेट एंड टाइम आ जाएगा। जिस टाइप की भी फॉर्मेट लोगे, मैंने सेकंड वाली 6:17 मिनट 15 सेकंड हो रहे हैं इस वक्त। ठीक है, अपडेट ऑटोमेटिक का मतलब भी अलग है और ये वाला भी अलग। मैं अभी अपडेट ऑटोमेटिक के बगैर दबाऊंगा, ओके दबाऊंगा तो ये देखो यहाँ पर अभी क्या हुआ, 18:28 है। अब मैं इसके नीचे एक और टाइम ले रहा हूँ, डेट एंड टाइम सेम फॉर्मेट पे ले रहा हूँ ये वाला। ठीक है, और अपडेट टाइम कर रहा हूँ। थोड़ी देर धीरे देर बाद जब भी मैं इस पेज पर आता जाऊंगा ये अपडेट होता रहेगा ऑटोमेटिक। ये थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं अपडेट करूंगा या तो अपडेट जाके करूँ, लेकिन ये वाला अपडेट नहीं होगा, कभी भी अपडेट नहीं होगा, सेम टाइम पे रहेगा। ये वाला टाइम जब होता है जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो क्या आपकी इनवाइसेस बन रही है तो आपका टाइम ऑटोमेटिक जैसे ही प्रिंट करूंगा नए टाइम पर प्रिंट होगा। और ये वाला काम होता है जब जब आप साइन वाइन के लिए कोई फॉर्म इस टाइम पे सिग्नेचर हुए होंगे जब का। ठीक है, ये दोनों टाइम है, ये वाला अपडेट होता रहेगा, अपडेट का ऑप्शन आपने दबाना होता है। ठीक है, थोड़ी देर बाद अगर जाके देखोगे तो नया टाइम अपडेट हुआ होगा। दिल फर्स्ट इंसर्ट में जाओ, डिजाइन में जाओ, थोड़ी देर बाद ऊपर जाके देखोगे, या पे क्लिक करोगे या कुछ करोगे काम हो रहा होगा आपका, प्रिंट पे जाओगे, वापस आओगे तो ये देखो ये अपडेट हो गया। ठीक है, तो ये अपडेट होता है ऑटोमेटिक रहता है। ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर सारे वही काम है जो हम करते हुए आ रहे हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। ये सारे वही काम है जो हम पीछे करते आ रहे हैं। यहाँ पर ये इसके अलग अलग के दिए हैं तो इसको कोई यूज करता नहीं है, ज्यादातर यूज नहीं होते, क्रिएट ऑप्शन होता है।
वर्कशीट इसकी क्रिएट ऑप्शन 2003 की वर्क फाइल होगी, पुरानी चीज़ें जो होती हैं इसके अंदर एक्सेल के अंदर वो यूज़ होती हैं। क्विक पार्ट भी हम यूज़ कर चुके हैं, टेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट, फील्ड, इन सारी चीज़ों को देखते हुए वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट और ये ड्रॉप कैप बहुत ज़रूरी है। वर्ड आर्ट के अंदर क्या होता है, हमारे पास पहले की हेडिंग्स वगैरह बनी होती हैं जो वर्बली इधर से उधर घूम भी सकती हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया LIACC, ठीक है, LIACC, और इसको मैंने थ्रो टेक्स्ट पे कर दिया। थ्रो टेक्स्ट का मतलब आपको पता है, अब इसको बआसानी में कहीं भी मूव करवा सकता हूँ किसी भी एंगल में इसको डिज़ाइन करके। यहाँ से मैंने बोला अलाइनमेंट इसकी मिडिल कर दो, ठीक है, इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन रोटेट कर दो, और मैं इसको कहीं भी आसानी घुमा सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ, वो कहीं भी कर सकता हूँ। ये वाली जो टेक्स्ट थी होम के अंदर, ये कहीं भी घूम नहीं सकता था, लेकिन ये वाला जो इंसर्ट का टेक्स्ट है ये कहीं भी आसानी घूम सकता है। इसके बाद आखिरी चीज जो इंसर्ट में दो चीजें रह गई हैं, ठीक है, एक रह गई ड्रॉप कैप। मैं पहले वर्ड खोल लूँ, ड्रॉप कैप का मतलब आपको इसके अंदर ही समझ में आएगा। इस पैराग्राफ, तीसरे वाले पैराग्राफ के अंदर काम करने ड्रॉप, जैसे देखो पहले अगर मैं पैराग्राफ के बाहर हूँ तो ये बंद हो गया, जैसे ही पैराग्राफ पे क्लिक करूंगा ये ऑन हो जाएगा। इस पे ऊपर क्लिक किया, ऐसे या ऐसे, मैंने बोला नहीं सेटिंग चाहिए, इसने बोला ऐसे चाहिए, इसने बोला कितनी लाइनों का, मैंने बोला 3 लाइनों का तो है, 2 लाइनों पे बना दो आप, 2 लाइनों पे बना दो। और राइटिंग चेंज करनी है तो ये वाली राइटिंग ले लो, मैंने डिस्टेंस कितना, मैंने ओके किया, तो पहला वर्ड जो होगा सबसे बड़ा हो जाएगा, जैसे अखबार वगैरह के वर्ड्स अक्सर यूज होते हैं इस तरह से, और पहला वर्ड उनका बड़ा होता है, उसके बाद THEME थीम्स होता है, ये पूरा एक वर्ड है। देखो मैंने सिलेक्ट भी किया तो एक वर्ड ही आ रहा है इस तरह से, ये एक वर्ड है। तो ये ड्रॉप कैप होता है। इसके बाद आ जाता है मेन काम, वर्ड टेक्स्ट का, टेक्स्ट बॉक्स का, ठीक है, ये होता है टेक्स्ट बॉक्स। बिलफर्स्ट मैंने बोला था आप लोगों को कि यहाँ से हम अगर एक चीज आगे बढ़ा देते हैं और हमें कोई चीज वहां पे लिखनी है या फिर कोई तस्वीर लगानी है तो वो भी चीज काम में आती है। अब बिलफर्स्ट साइन और स्टेम बनाना है, ये जो काम गया इंसर्ट में चले गए और टेक्स्ट बॉक्स में चले गए, डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट बॉक्स है, मैं सिंपल वाला ले लेता हूँ, सिंपल वाला लिया। इसको सबसे पहले मैंने क्या करा, थ्रो पे लगाया। थ्रो पे लगाओगे तो उसका मतलब ये है जितनी भी टेक्स्ट इसके आसपास आएंगे वो उसके साइडों में हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसके बाद मैंने इसकी आउटलाइन चाहो तो आप रखो, मैं आउटलाइन खत्म कर देता हूँ, इसके अंदर का कलर भी खत्म कर देता हूँ, ठीक है। ये तो सॉरी, टेक्स्ट का कलर मैंने कर दिया खत्म, ठीक है। फिल का कलर मैंने इसको 0 कर दिया और आउटलाइन का कलर भी मैंने 0 कर दिया। अब मैं इसके अंदर बिल पर कोई भी चीज़ लिखकर मैं कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूँ इसको, ये वहां जाके ये एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है, और अपने मुताबिक इसको मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे भी मुझे लगाना है। अभी इसके अंदर पीछे कलर होएगा तो आप इसको कलर को भी खत्म करोगे, इसके शेप कलर को भी नो कलर करोगे, और यहाँ से अलाइनमेंट टेस्ट को भी नो कलर करोगे, इसके सब चीज़ों को नो कलर कर दो। तो ये देखो बआसानी आप इसको घुमा के कहीं भी आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। और अगर बिहाइंड टेक्स्ट कर दोगे तो फिर ये टेक्स्ट के पीछे चले जाएगा, फ्रंट टेक्स्ट पर टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। आप जैसी भी मर्जी चाहो उस तरह से, अब इसको मैंने बोला इसके ऊपर इस तरह से लगाना है मुझे तो मैं यहाँ लगा सकता हूँ, इसको घुमा के लगा सकता हूँ। इसमें आप मुझे सिग्नेचर जो मैंने बोला था सिग्नेचर की लाइन बनानी है तो मैं यहाँ इस तरह से सिग्नेचर की लाइन बना सकता हूँ कि मैंने यहाँ मोहम्मद उसामा लिख दिया, ठीक है। एग्रीमेंट बन रहा था, मैंने यहाँ पे मोहम्मद उसामा लिख दिया, उसके नीचे मैंने क्या लिख दिया, उसकी पोजीशन लिख दी मैनेजर, क्योंकि ये कहीं भी घूम सकता है वर्ड टेक्स्ट ना। ये मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर दिया और यहाँ से जाके आइकन्स में इंसर्ट में जाके एक लाइन ले ली, सीधी वाली लाइन ले लेते हैं, हम सीधी वाली लाइन लेके इसके यहाँ पर एक क्रॉस में खींच दी, शिफ्ट और कंट्रोल दबाओगे तो बिल्कुल सीधी खींच जाएगी, और इसको जाकर आप ब्लैक करवा लो, ठीक है। और यहाँ से इसको उठा के अपने मुताबिक इसके नीचे इसको सेट कर दोगे तो ये समझ लो एक सिग्नेचर की लाइन आपके लिए रेडी हो गई। तो भाई इस तरह से सिग्नेचर, उसके अंदर क्रॉस आ रहा था इसके अंदर क्रॉस नहीं आया, और ये अब इन दोनों को क्या करोगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करो जाके, और दोनों को राइट क्लिक करके ग्रुप कर दो। ग्रुप हो नहीं रहा अभी क्योंकि टैक्स अलग है और वो अलग है, उसमें सिलेक्ट ही नहीं हुआ। तो इस तरह से आप जाके इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं दोनों चीज़ों को। तो ये टेक्स्ट बॉक्स हो जाता है। टेक्स्ट बॉक्स का बहुत ज़्यादा काम होता है, टेक्स्ट बॉक्स हर चीज़ में टेक्स्ट बॉक्स यूज होता है, कि डिजाइनिंग में, इस चीज़ में, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स फ्रीली कहीं भी मूव हो जाता है और कहीं भी जाके देखो कहीं भी चिपक जाता है। अब मैं बिल्कुल यहाँ से हटाकर इसको यहाँ लेकर आना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे भी है, इसकी अगर हम अंदर की लाइनें खत्म कर दें, कि यहाँ से मैंने जाकर इसको होम में जाकर इसकी लाइनें बिल्कुल शॉर्ट कर देते हैं, रिमूव, और ये 0, तो देखो इसके बीच में भी आ जाएगा ये। अगर मुझे प्रिंट में इस तरह से कहीं करके लगाना हो तो ये यहाँ पर भी
आ गया बीच में, तो मैं इसके मुताबिक टेक्स्ट बॉक्स कहीं भी यूज कर सकता हूँ, बट कहीं भी लेके जा सकता हूँ इसके उठा के। तो इसलिए मैं टेक्स्ट बॉक्स बोलता हूँ कि ज्यादा यूज होता है, इस तरह से आप इस टेक्स्ट बॉक्स को यूज कर सकते हो। और जैसे कि मैंने इसके अंदर अब टेक्स्ट बॉक्स को हटा देता हूँ, कोई तस्वीर ले लेते हैं। ठीक है, शेप पिक्चर, पिक्चर ले लेते हैं। अब पिक्चर के अंदर हम इन्हीं की कोई पिक्चर लेते हैं, ऑफलाइन पिक्चर, यहाँ से सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ठीक है, इंसर्ट करा सर्टिफिकेट, इसको पहले थ्रो पे करना पड़ता है, आपको पता है। थ्रो पे करने के बाद पीछे चले जाएगा, उसके बाद उसको छोटा करके मैंने क्या करा कि ओ, ओ, इसको मैंने फ्रंट टेक्स्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैंने इसके बाद छोटा करना शुरू करा, क्योंकि हम इसको उस कॉलम के बीच में लगाना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से एडजस्ट कर दिया, जो हमने इसको आगे बढ़ाया था। इस तरह से इसको यहाँ पर हम लगा सकते हैं। इसकी आउटलाइन करनी हो, खुद भी करना हो, तो फिर आप यहाँ से जाके फर्दर एडिटिंग इसकी कर सकते हो। वो तो फर्दर एडिटिंग है, वो अपने मुताबिक आप जो भी करोगे उसकी फर्दर एडिटिंग होगी। अब मैंने बोला ऊपर वाली लाइन आ रही है, तो इसको हम इसके मुताबिक सेट कर देते हैं, ताकि आपको लगे कि इस पैराग्राफ पे सेट हो गया। ये इस तरह से कोई भी तस्वीर आप इसमें लगा सकते हो। तो इंसर्ट के अंदर हमने ये सारी चीजें भी देख ली, टेबल भी देख लिया, ये सारी चीजें देख ली, ये सारी चीजें देख ली। ये मतलब इंसर्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, होम भी कंप्लीट हो गया, इंसर्ट भी कंप्लीट हो गया। डिजाइन में नॉर्मल चीज है, जो हमने होम में ये चीज देखी थी, इन्होंने 2013 में यहाँ पर वो दोबारा डाल दी है। ठीक है, इस पैराग्राफ पे आके अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, तो वो जाकर उस फॉर्मेट पर कन्वर्ट हो जाता है, जो हमने वहां पर भी करा था। इस तरह से फॉर्मेट कन्वर्ट हो जाती है। वाटरमार्क क्या होता है, डिजाइन का भी मैं देख लो। वाटरमार्क क्या होती है, वाटरमार्क पे जैसे ही क्लिक करके मैंने एडिट कस्टम वाटरमार्क में चले जाना है। हाँ, पेज के पीछे कोई तस्वीर लगानी हो तो तस्वीर लगाना, पिक्चर लगानी हो तो पिक्चर लगा देना। जैसे मेरे पास कोई तस्वीर पड़ी हुई है, मेरे पास वही एक तस्वीर ही पड़ी हुई है सर्टिफिकेट की, मैंने जैसे क्लिक किया, वॉश आउट करके लगाना, पहले अप्लाई करके देखो, ये तस्वीर आ गई। वॉश आउट करके देखोगे तो वॉश आउट करके ज्यादा डार्क आएगी। ठीक है, अब अगर टैक्स लगाना हो तो यहाँ पे टैक्स लिख दो, LISCC, अपने मुताबिक राइटिंग ले लो। राइटिंग आपने वहां से सिलेक्ट कर लेनी है अपने मुताबिक, साइज जो भी आपने ऑटो रखना है तो ऑटो रख लो। ठीक है, कलर आपने बोला, मैंने बोला रेड कलर का डाल दो। सेमी ट्रांसपेरेंट डायगोनल, मैंने बोला हॉरिजॉन्टल डाल दो, सेमी ट्रांसपेरेंट दो, अप्लाई करके देखो, पहले ये आ गया LIC। मैंने बोला डायगोनल दिखाओ, तो डायगोनल उसने दिखा दिया। सेमी ट्रांसपेरेंट से हटाओगे तो ये हल्का डार्क हो जाएगा। और यहाँ से जैसे ही ओके करूंगा, तो ये हर पेज पे, जैसे कि हेडर और फुटर आता है, ये भी अब हर पेज पे आना शुरू हो जाएगा। कलर पेज आपको लेना हो तो कोई भी कलर पेज आप यहाँ से तब्दील कर सकते हो। ठीक है, बॉर्डर क्या होता है, ये सारा जो एक साइड का हिस्सा है, यहाँ पर एक बॉर्डर खिंच जाएगा। जैसे मैंने बॉर्डर लिया, यहाँ पर अपने मुताबिक राइटिंग लेनी है, आपने ये वाली राइटिंग ले लो। कलर वेट वही जो चीज़ें हम वैसे करते थे, अब जैसे ओके किया तो हर पेज पर ये बॉर्डर देखना है कि हर इंसर्ट के अंदर हम जाके एक एक पेज ले लेते हैं। हर पेज पे ये बॉर्डर और वाटरमार्क लाजमी चलता रहेगा हमारे साथ, जैसे हेडर और फुटर चलते हैं। ठीक है, डिजाइन भी हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह पेज लेआउट की क्लास होगी। पेज लेआउट के साथ हम रेफरेंस को कवर करेंगे। पेज लेआउट इतना लंबा नहीं है, मैं चाहूँ तो अभी कंप्लीट कर देते हैं। एक काम करते हैं कि इसको आज ही देख लेते हैं, पेज लेआउट को। पेज लेआउट में ये वाला जो पार्ट था, बेसिकली इंटेंड और स्पेसिंग, हमने होम के अंदर यहाँ पे भी कन्वर्ट करा पड़ा हुआ है। ये स्पेसिंग और इंडेंट, ये रे इंडेंट देखो, इंडेंट डिस्क्रीज इंडेंट, और ये होगा स्पेसिंग। तो पेज लेआउट के अंदर जो है, यहाँ पे स्पेसिंग और इंडेंट अलग से दिया हुआ है। ये तस्वीर के साथ खुलता है, जब भी हम कोई तस्वीर लेते हैं यहाँ पर इंसर्ट के अंदर, हम कोई भी तस्वीर लेंगे तो उसके साथ ये फॉर्मेट के साथ ये चीज़ यहाँ खुलती है, ये चीज़ यहाँ खुलती है। हमने ये पढ़ लिया था, यहाँ पर ये भी चीज़ पढ़ रही थी। ठीक है, अब मैं व्यू के अंदर जाकर ग्रिल खोल लेता हूँ, कुछ चीज़ समझाना था मुझे। ठीक है, आप लोगों को ग्रिल के मुताबिक समझाना पड़ेगा। ठीक है, वो थोड़ी देर ग्रिल क्या होती है वो मैं आगे डिस्कस करेंगे जब क्लास आएगी। पेज लेआउट में आ जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ओरिएंटेशन। अब ये पोर्ट्रेट पर है। ठीक है, एक पेज खुला हुआ है पोर्ट्रेट पे, जैसे ही इसको लैंडस्केप से जाऊंगा तो ये पोर्ट्रेट मतलब पेज को हम आड़ा कर देते हैं, उस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, पेज पोर्ट्रेट यहाँ से आ जाए। साइजेस में यहाँ पे बहुत सारे साइजेस होते हैं, A4 A3, अपने मुताबिक आप साइजेस भी ले सकते हो, जो आप जिस पर काम करो। लेटर पे जाऊंगा, लीगल पे जाऊंगा, तो ये बहुत बड़ा पेज होता है, जो एग्रीमेंट का पेज होता है। A4 पे क्लिक करूंगा तो जो नॉर्मल ये पेज होता है। मार्जिन क्या होता है, आपको मार्जिन बहुत ज्यादा जरूरी समझना है। अभी ये ग्रिल कहीं खुली हुई है, तो यानी इस ग्रिल के अंदर जो जो काम होगा, ये हेडर के अलावा, हेडर और फुटर अगर यहाँ है वो तो ठीक है। ग्रिल के अंदर जो भी वर्ड लिख रहा हूँ, तो मैं जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करूंगा वो प्रिंट पे नहीं आएगा, जो ग्रिल के अंदर है वो चीज आएगी। अगर ग्रिल के बाहर कोई तस्वीर मैंने लगा दी और तस्वीर कुछ इस तरह से लगी हुई है कि मैं इसको पहले थ्रो कर लेता हूँ। इस तरह से कोई तस्वीर लगी हुई है मेरे पास के यहाँ से आधी बाहर है, तो यानी इस तरह से इतनी प्रिंट होकर आएगी, आधी जो ग्रिल से बाहर है वो प्रिंट नहीं होगी, तो ये ग्रिल होती है। ठीक है,
इंसर्ट पेज लेआउट में आओ तो ये जो चीज जो आपको मार्जिन दिख रहा है ये 1 1 इंच का हर जगह से छूटा हुआ है, यानी पेज के चारों साइड से 1 1 इंच छूटा हुआ है। इसको अगर कम करना है आप यहाँ से 0.5 भी जाके ले सकते हो। ठीक है। इसके बाद आप अपने मुताबिक जाके डिजाइन कस्टम में भी जाकर आप अपने मुताबिक इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बोला 0 कर दो, 0, लेकिन ये 0 होता नहीं है, थोड़ा सा भी एरर देगा, 0.17 पे चले जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें खुल गया, लेकिन ये 0.17 पे साइट 0.17 पे प्रिंट करता है, क्योंकि प्रिंटर कभी भी पूरा नहीं करता, बहुत कम जगह ऐसा होता है प्रिंटर जो पूरे कर देते हैं, तो एरर आता है, तो 0.17 पर वो हम पे इसको फिक्स कर देते हैं। 0.17 बिल्कुल मार्जिन बारीक सा होता है, वो फिर दिखता नहीं है इतना खास। ठीक है, ये मार्जिन होता है। इसके बाद कॉलम, ब्रेक लाइन, हाइपर एक्सटेंशन। अब ये क्या होता है? कॉलम क्या होता है? बेसिकली एक, आपने अखबार पढ़ा होगा, ये एक पैराग्राफ है, इसको मैं ज्यादा कर लेता हूँ ताकि हमारे पास ज्यादा पैराग्राफ हो। ठीक है, ये एक लाइन इसको मैं से रिमूव कर देता हूँ, ये पैराग्राफ बहुत सारे हैं। अब अगर मैं अखबार लिख रहा हूँ तो मैंने जैसी कॉलम पे लिखा है टू, इस पूरे सिलेक्ट करके मैंने टू कराया तो ये 2 कॉलम में डिवाइड कर देगा, जैसे अखबारों में हुआ होता है। इसको मैं 3 में करना चाहूँ तो ये 3 में कर देगा, अखबारों में होता है। मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सा और काम बढ़ जाए। और ये देखो ये 3 में हो गया। अब मैं इसको 4 में करना चाहूँ तो आप अपने मुताबिक जाके कस्टम में जाके मोर में जाकर आप लाइनें ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, वो आपकी मर्जी होती है। कॉलम 4 करना चाहो तो आप 4 कर लो। ठीक है, 4 करना चाहो 4 कर लो, 5 करना चाहो 5 कर लो, अपने मुताबिक आपने सेट करना है। भाई मुझे ये वाली लाइन इतनी चाहिए, ये वाली लाइन इतनी चाहिए, आप अपने मुताबिक इसको से देखो 2 लाइन लेके मैं 3 लाइन ले लेता हूँ। तीसरी वाली को क्या करता हूँ मैं, तीसरी वाली लाइन को मैं तीसरी वाली लाइन को मैं छोटा बड़ा करना चाहूँ तो इस तरह से बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ। यहाँ से देखो ये पतली हो गई, ऑटोमेटिक लाइन बिटवीन कितनी हो गई, लाइन इसके बीच में एक लाइन आ जाए, ये सारी चीजें अपने बोला। इक्वल कॉलम, मैंने बोला नहीं इक्वल नहीं चाहिए, तीसरी वाली मोटी चाहिए मुझे, बाकी सब छोटी चाहिए। इस तरह से मैं, जैसे ईडीएम्स बने होते हैं, ईडीएम्स में इस तरह से ये हो गया। तो अखबार के मुताबिक आप अखबार बनाना चाहो तो अखबार इस तरह से बनते हैं। ठीक है, इसको नॉर्मल पे कर देते हैं 1 पेज पे। ब्रेक लेना है, जैसे हम कॉलम ब्रेक करते थे, अब यहाँ पर लाइन ब्रेक होगी, जैसे इजिकल टू RAND। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक, जैसे ही मैं लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा, ब्रेक करूंगा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की चीजें खुल जाएंगी। कॉलम ब्रेक, जैसे हम पेज ब्रेक करते थे, यहाँ कॉलम ब्रेक करने का आएगा। पहले हमने इसको कॉलम पे लगाना है, 2 कॉलम पे कर देता है। ठीक है, इसको पेस्ट करके कॉपी पेस्ट ताकि 2 लाइनों में कंप्लीट हो गया। मैंने बोला यार यहाँ से मुझे, इस पैराग्राफ से मुझे नीचे का क्लियर चाहिए, तो आप यहाँ से आगे ब्रेक करके इस कॉलम को ब्रेक कर दो, नीचे से खाली हो जाएगा, यहाँ पर चले जाएगा, जो ब्रेक का नॉर्मली काम होता है। यहाँ टेक्स्ट रैपिंग का हो गया, नेक्स्ट पेज पे चले जाए पूरा काम तो नेक्स्ट पेज पे चले जाएगा, और लिखा हुआ है सिंपली, आप देख सकते हो। लाइन नंबर, लाइन नंबर क्या होता है? कोई भी पैराग्राफ कितनी लाइन कैरी कर रहा है, मैं इसको पहले 1 पेज पे कर देता हूँ, 1 पेज पे कर देता हूँ। ठीक है, 1 पेज पे ये ऐसी लाइन दे, नंबर पे क्लिक कर कंटिन्यूअसली, यानी जितनी भी लाइनें होंगी, जितने भी पैराग्राफ मैंने लिखे हुए, कितने भी पेज पे जा रहे हैं, वो लाइनें कंटिन्यूअसली हो रही हैं। लास्ट पेज पे 39 आई, दूसरे पेज पे 40 से शुरू हो रहे हैं। मैंने बोला लाइन में जाए, जी से स्टार्ट इस पेज, हर पेज की अलग लाइन आ जाएगी, यानी यहाँ से 39 फिर 1 से शुरू। मैंने बोला रीच चार ईच सेक्शन, सेक्शन जब खत्म होगा, सेक्शन मेरा जब मैं उसको कोई लंबे स्पेस पे लेके जाऊंगा, ठीक है, जब कंटिन्यूस पे जाऊंगा तो कंटिन्यूसली शुरू हो जाएगा, और नॉन पे जाऊंगा तो ये लाइनें हट जाएंगी। हाइपर एक्सटेंशन बड़ी काम की चीज है। जैसे हम इसको क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पर जैसे कि कोई ज्यादा लंबा एक पैराग्राफ होता है, जैसे कंप्लीटमेंट लिखा हुआ है, ये यहाँ कंप्लीटली नहीं आ रहा होगा, इस जगह नहीं आ रहा होगा, तो उन्होंने नीचे कर दिया। जैसे ही मैं इस पैराग्राफ के ऊपर ये हाइपर एक्सटेंशन खोलूंगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, देखो ये कॉलम की जगह बच नहीं रही थी, तो उसने यहाँ पर एक एक्सटेंशन डाल दिया, ये स्लैश डाल के कॉलम नीचे कर दिया, तो ये हाइपर एक्सटेंशन होता है। जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा, यहाँ देखो कॉलम नीचे आ गया, जैसे ऑन करूंगा उसमें जो जगह पड़ी हुई थी वो ऊपर चली आएगी। ये हाइपर एक्सटेंशन होता है। तो ये पेज लेआउट होता है। ठीक है, हमारे पास होम कंप्लीट हो गया, इंसर्ट कंप्लीट हो गया, डिजाइन कंप्लीट हो गया, पेज लेआउट। अच्छा, सेव करने का ऑप्शन देख लो, Ctrl+S दबाओगे तो ये सेव, फर्स्ट टाइम आपसे पूछेगा जगह। मैंने बोला भाई मुझे डेस्कटॉप पे जगह सेव कर दो, और इसका नाम फाइल का रख दो ASDF, और मैंने सेव कर दी। अब ये फर्स्ट टाइम सेव हो गई, मैं इसको चाहूँ तो जाके सेव कर दिखाना चाहूँ आपको कि यहाँ पर सेव पड़ी हुई है फाइल। ठीक है, आ, होम पेज पे सेव हुई हुई है फाइल ना। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा नहीं पाया फाइल, क्योंकि ये स्क्रीन वो शो नहीं कर रही, तो मैं आपको दिखाऊंगा Ctrl+S से। अब अगर मैं कोई भी काम करता हूँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस जगह देखना एक लोडिंग चलेगी, जैसे ही Ctrl+S दबाऊंगा एक लोडिंग चली, और ये उस फाइल में सेव हो गया। अब बिलफर मैं चाह रहा हूँ, ये मैंने एक फाइल खोली, ठीक है,
और इसमें मैंने काम कर दिया, धनाधन काम करके मैंने कोई भी बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, और मैं चाह रहा था मेरी पुरानी वाली फाइल जो थी वो खराब ना हो, और मुझे ये काम भी सेव करना है। तो मैंने दबाना है F12। F12 यानी सेव एस, यहाँ पे भी जाके देख सकते हो। F12 यानी सेव एस। F12 दबा, अगर मैं सेव करूंगा ना तो ये उस वाली फाइल में सेव हो जाएगा। तो मैंने F12 दबाया, इसने मुझसे दोबारा से एड्रेस बोले, देखो हमने ASDF से फाइल सेव करी थी, मैंने अब क्या करा, ASDF1 कर दिया। यानी इस फाइल का नाम, ये वही फाइल रहेगी और ये फाइल नहीं बन जाएगी, और ये देखो ये वाली फाइल नहीं बन गई। और ये अब जो काम हुआ है नई फाइल में काम हुआ है। तो ठीक है, हमारे पास होम भी हो गया, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन और पेज लेआउट। इंशाल्लाह अब इनकी प्रैक्टिस करो, और अगली क्लास में हम रेफरेंस, मेलिंग और रिव्यू और व्यू को फाइनलाइज करके, वर्ड को खत्म करके हम इंशाल्लाह एक्सेल की तरफ मूव होंगे। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज।